स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पे। और आ गया हूं मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता 13 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक का संपूर्ण राशिफल लेकर के, साप्ताहिक राशिफल लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले यह पूरा का पूरा सप्ताह ईश्वर ने आपके लिए क्या क्या शुभ फल प्रदान किया है। साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि प्रत्येक राशि वाले आपके लिए शुभ रंग, शुभ कलर क्या है, शुभ अंक क्या है, और आपको यह पूरा का पूरा सप्ताह किस प्रकार का उपाय करना चाहिए ताकि आपका यह आने वाला पूरा का पूरा सप्ताह का प्लानिंग बहुत अच्छे से हो और अपने जीवन में आप सुखों को और शांति को व्यतीत करें। थोड़ा सा गोचर में परिवर्तन होने ही वाला है, जैसा कि 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में चले जाएंगे। उससे पहले की भविष्यवाणियां सूर्य का मिथुन राशि के साथ ही होगा। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा चंद्रमा का थोड़ा परिवर्तन रहेगा। चंद्रमा जो है 13 तारीख को मीन राशि में ही रहेंगे। कुछ राशियों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन 14 तारीख से जो है चंद्रमा मेष, 16 को वृषभ, 18 को मिथुन और 19 को भी जो है मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो चलिए मेष राशि वाले प्रारंभ करता हूं यह सप्ताह 13 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई के मध्य का संपूर्ण राशिफल। तो चलिए सबसे पहला मेष राशि वाले सबसे पहला यह पूरा सप्ताह स्वयं लग्नेश मंगल मित्र की राशि मीन में बैठा हुआ है। थोड़ी मानसिक अस्थिरताएं निश्चित तौर पर रहेंगी आपको, लेकिन जीवन में बड़े फैसले लेंगे, उच्च प्रकार के फैसले लेंगे। कुछ काम या कुछ कर्ज जो आपके जीवन में फंसे हुए थे, जिसके कारण आप थोड़े से चिंतित लग रहे थे, इस प्रकार के समस्याओं से आप निजात पाइएगा। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, जो व्यक्ति ठेकेदारी से रिलेटेड है, आपके लिए शुभ और लाभ रहने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है या फाइनेंस के क्षेत्र में है, आपके लिए भी यह सप्ताह काफी शुभ और लाभकारी रहने वाला है। साथ में कुछ उच्च प्रकार के कार्य जो आपके नहीं हो रहे थे मेष राशि वाले, वह आपके 14 तारीख के बाद होने प्रारंभ हो जाएंगे। और साथ में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनकी नौकरियां चली गई थी या बॉस से थोड़े मतभेद जो चल रहे थे, यह भी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मेष राशि वाले, अगर मैं बात करता हूं धन की बात करता हूं, तो यह पूरा सप्ताह जो है 14 तारीख से 19 तारीख के मध्य में आपको धन की कमी नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ बड़ा काम करना चाहते थे, ज्यादा धन की आवश्यकता थी, तो 14 तारीख से ले 16 तारीख तो थोड़ा संघर्ष के साथ धन मिलेगा, लेकिन 16 से 18 के मध्य में धन अत्यधिक प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी समझ लीजिए मेष राशि वाले कि 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख का समय सामान्य है, लेकिन 16 से 19 के मध्य में संपत्ति की प्राप्ति 100% हो जाएगी। बात मैं उन लोगों के लिए भी करना चाहता हूं जो विदेशों से इंपोर्ट से रिलेटेड धन कमाना चाहते हैं या लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आपके लिए भी मेष राशि वाले बहुत ही बढ़िया रहने की संभावना रहेंगी। वैवाहिक जीवन, जिनके विवाह ठीक नहीं चल रहे थे, लव रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे थे, 16 से 19 तारीख के मध्य में जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के लिए रिश्ते आ जाएंगे। और जिनकी खटपट चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, आपका 14 तारीख के बाद वह परेशानियां दूर हो जाएंगी। माता पिता से रिश्ते की अगर मैं बात करना चाहता हूं, तो माता पिता से रिश्ता यह पूरा सप्ताह बढ़िया रहेगा। 16 से 19 के मध्य में जो है माता से धन की प्राप्ति होगी और पूरे सप्ताह पिता से रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे रहने की संभावना रहेंगी। संतान की बात करना चाहता हूं, जिनको संतान से रिलेटेड समस्याएं थी या संतान कंसीव नहीं हो रहा था या संतान के फ्यूचर को लेकर के जो है थोड़ा सा चिंतित चल रहे थे, तो उस प्रकार की समस्याएं जो हैं 16 तारीख के बाद आपकी ठीक हो जाएंगे। सत्यता बात यही है मेष राशि वाले कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभकारी है, यह स्पष्ट तौर पे प्रतीत हो रहा है।
स्वास्थ्य की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो यह सप्ताह सिर्फ 14 तारीख को थोड़ा सा छाती का दर्द, मानसिक तनाव, गले से रिलेटेड समस्या से परेशानियां रहेंगी। 14 तारीख के बाद जो है यह समस्या आपकी पूर्णतः ठीक हो जाएगी। यानी 13 तारीख और 14 तारीख की जो समस्या है वह आपके मतलब 14 तारीख के बाद से जो है आपकी स्वास्थ्य की स्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। यह पूरा सप्ताह आपका लकी नंबर रहने वाला है 3, शुभ रंग रहने वाला है नीला और भगवान विष्णु का जितना पूजा करेंगे आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं, यह सप्ताह आप बड़े चीजों की प्लानिंग करने वाले रहेंगे। साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। कुछ बड़े काम के लिए उच्च प्रकार के लोगों से आपको रिलेशन बनाना था और उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि उनसे कुछ रिश्ता बने ताकि व्यापार के कुछ नए अवसर प्रारंभ हो, तो वह जो है प्रारंभ हो जाएंगे। जो व्यक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, लोहा से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम में है, यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा ठीक रहने वाला है। मेडिसिन से रिलेटेड लोगों के लिए 16 तारीख के बाद बल्ले बल्ले है। सरकारी डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति हैं उनके लिए 16 तारीख के बाद बल्ले बल्ले है। यह पूरा सप्ताह जो है प्रशासनिक लोगों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। बस 14 से 16 के मध्य में कोई रिस्क नहीं लेना है और ना किसी से घूस लेना है ना घूस देना है, नहीं तो थोड़ी सी परेशानियां वृषभ राशि वाले हो सकती हैं। जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड काम में है, आपके लिए कहीं से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम में है, जो व्यक्ति खाद्य पदार्थ से रिलेटेड काम में है, आपके लिए यह पूरा सप्ताह शुभ और लाभकारी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं बताना ही भूल गया कि जो व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड या वस्त्र से रिलेटेड कार्य में है, यह सप्ताह आपके लिए शुभ, लाभकारी और उन्नतिकारक रहेगा। जिनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही थी या प्राइवेट जॉब में भी प्रयास कर रहे थे, आपके लिए सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब के चांसेस बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। धन की बात अगर करना चाहता हूं तो सिर्फ 14 से 16 तारीख तक, जैसे कि 13 तारीख तक तो आपके ठीक रहेंगे धन की स्थिति, 14 से 16 तारीख यानी 13 ठीक रहेगा, 14 से 16 में थोड़ी धन की कमी हो सकती है, लेकिन 16 से 19 के बीच में इतने धन आ जाएंगे कि आप अपने कुछ रुके हुए काम को निश्चित तौर पे पूर्ण कर लेंगे। इसके अलावा बात करना चाहता हूं दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन के साथ में लव स्थिति की, तो लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था वृषभ राशि वाले, आप इतना समझ करके चलिए 18 तारीख से लेकर के 19 तारीख के मध्य में दाम्पत्य जीवन भी अच्छे हो जाएंगे। 18 तारीख से लेकर के 19 तारीख के मध्य में लव रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। कुछ पुराने मित्रों का सहायता भी मिलेगा और कुछ पुराने मित्र अगर आपको धोखा दे रहे थे या आपको उनके द्वारा धन की हानि हो रही थी, वह परेशानी भी ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। माता पिता संपत्ति की बात अगर मैं करता हूं तो माता पिता से रिलेशन यह सप्ताह आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। हाँ, एक बात यह है कि 13 और 14 को अपने क्रोध पे अगर थोड़ा नियंत्रण करते हैं तो माता से रिश्ते खराब होते होते आपके बच जाएंगे। छोटे भाई बहनों से भी रिश्ते आपके बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। साथ में अचानक 16 तारीख से 19 तारीख के मध्य में जो पैसे आएंगे उससे संपत्ति का योग बन जाएगा। जिनके संतान होने में दिक्कत हो रही है या संतान होने से रिलेटेड परेशानियां हो रही हैं, उनको घबराने की बात नहीं है वृषभ राशि वाले। संतान संबंधित समस्याएं आपके दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी मान करके चलिए कि जो लॉटरी सट्टा शेयर में पैसा लगाते हैं, आपके लिए ठीक रहेगा। संतान के स्वास्थ्य के कारण या संतान के शिक्षा के कारण चिंतित हैं तो आपको यह सप्ताह घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 16 तारीख के बाद आपका संतान का उन्नति का रास्ता प्रारंभ हो जाएगा। आपके संतान की जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए बात करता हूं जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या हो रही थी, तो आप लोगों के लिए बात अगर करना चाहता हूं, यह सप्ताह स्वास्थ्य सिर्फ 13 और 14 को आपके थोड़े अच्छे नहीं रहेंगे। इसके बाद आपका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जिनके पुराने प्रॉपर्टी विवाद या केस मुकदमा से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी वृषभ राशि वाले, तो मैं यही बोलूंगा कि 13 और 14 तारीख को आप कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। जैसे ही 14 तारीख को आपको मेष राशि से हट करके चंद्रमा वृषभ राशि में जाएगा ना,
तो आप केस मुकदमा से रिलेटेड कोई भी अप्लाई कीजिए, बेल लीजिए, तो आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। पूरा सप्ताह हनुमान जी का पूजा करिए। 8 नंबर लकी रहने वाला है। सफेद रंग का प्रयोग आप करिए तो आपके लिए वृषभ राशि वाले शुभ और लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि वाले आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं, यह पूरा सप्ताह जो है मैं क्या बोलूं, बल्ले बल्ले है। यह पूरा सप्ताह नौकरी और व्यवसाय में आपके समय शुभ रहेंगे। खास करके जो पॉलिटिक्स में है, जो प्रशासनिक में है, उनके लिए तो शुभ रहने वाला है। मेडिसिन से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड लोगों के लिए शुभ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी मान करके चलिए कि जो फैशन से रिलेटेड या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड या ब्यूटी पार्लर, स्पा से रिलेटेड व्यक्ति हैं, आपके लिए भी कुछ रास्ते अच्छे प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विद्यालय और शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं, आपके लिए धीरे धीरे कुछ शुभ आसार मिलने प्रारंभ हो जाएंगे मिथुन राशि वाले। और सामान्य तौर पे जो फूडिंग से रिलेटेड काम है, जैसे रेस्टोरेंट से रिलेटेड, मॉल वगैरह में बड़े दुकान से लेकर रखे हैं या होटल्स वगैरह है, तो आपके लिए यह सप्ताह इतना होने वाला है कि जो धन की आवश्यकता है आपको, वह तो कम से कम पूर्ण हो ही जाएगा। बात मैं करना चाहता हूं दांपत्य जीवन की और धन की, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि धन की कमी यह पूरा सप्ताह नहीं होने वाला है। खास करके कुछ कर्ज है या आप कर्ज के कारण परेशान हैं या चिंतित हैं, तो यह सप्ताह जो है 13 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में कर्ज की भी समाप्ति होगी और धन की कमी कहीं से भी नहीं होने वाली है। इसके अलावा जो है दांपत्य जीवन पूरा सप्ताह आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। जैसे ही चंद्रमा का वृषभ में प्रवेश हो जाएगा, पत्नी से और लव रिलेशनशिप में तालमेल अच्छे हो जाएंगे, अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा। कड़वा बोलने के कारण परिवार वाले जो थोड़े से आपके खपा रह रहे थे, 16 तारीख के बाद सूर्यवाणी स्थान में जाएंगे, वह भी आपके परिस्थिति ठीक हो जाएंगी। भाई बहनों से तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। माता पिता से रिश्ता यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बल्कि पिता आपको स्वयं जो है आपको किसी चीज के लिए आगे बढ़ा करके प्रयास करेंगे कि आप कुछ बड़ा काम करें और आपको सहायता भी निश्चित तौर पे देंगे। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं मिथुन राशि वाले कि जैसे ही उच्च का चंद्रमा 16 तारीख से 18 तारीख के मध्य में होगा ना, तो आपके लिए जो है कुछ इतने बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेंगे कि आपको संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, वाहन की भी प्राप्ति होगी। कुछ बड़े काम करना चाहते थे, उस चीजों में भी आपकी प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। शिक्षा की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जिनको संतान से रिलेटेड कष्ट या तनाव में थे, तो वह समस्या आपको स्टार्टिंग फेज में यह सप्ताह का शुभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है जिनका विवाह नहीं सेट हो रहा था, उनके लिए यह सप्ताह घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। यह भी मैं बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां या दिक्कत जो चल रही थी, यह सप्ताह का शुरुआत में ही स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं मिथुन राशि वाले आपके समाप्त हो जाएंगे। केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ परेशानियां चल रही हैं, आपको बेल लेना है या कोई झूठे आरोप में फंसा रहा है, तो आपको कोई एक्शन लेना है उसमें बेल वगैरह का, तो मैं एकदम क्लियर बोलना चाहता हूं कि आप जो है 16 से 19 के मध्य में यह रिस्क लीजिए। देखिए कि आपको शुभ और लाभकारी ही रहने वाला रहेगा। हनुमान जी के पूजा के साथ में ओम नमो भगवते वासुदेव पूरा सप्ताह इसी मंत्र का प्रयोग करिए। लकी नंबर आपका रहने वाला है हरा, लकी नंबर रहने वाला माफ करेंगे आपका 3 और शुभ रंग रहने वाला है हरा और हल्का नीला। कर्क राशि वाले आपकी अगर बात मैं करना चाहता हूं, यह सप्ताह का शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 18 और 19 तारीख को बच करके रहना है। यानी 18 तारीख और 19 तारीख को जो है थोड़ी सावधानी बरतनी है, थोड़ी मानसिक अस्थिरता परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले की अगर मैं बात करना चाहता हूं, तो कर्क राशि वाले बड़े फैसले लेंगे, हिम्मत से फैसले लेंगे। हर बार इमोशनल होकर के फैसला लेते हैं, इस बार बुद्धि से और दिमाग से फैसला लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह भी बताना चाहता हूं, कर्क राशि वाले यह सप्ताह का शुरुआत में जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी, लोहा, सीमेंट से रिलेटेड काम में है, आपके लिए शुभ और लाभकारी रहने वाला है। जो व्यक्ति एजेंट से रिलेटेड या ब्रोकर का काम करता है, आपके लिए भी यह सप्ताह शुभ और लाभकारी
रहने वाला है। साथ में खास करके 16 से 18 के मध्य में जब उच्च का चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा तो कर्क राशि वाले आपको कुछ बड़े फैसले मिलेंगे। कुछ जो बॉसों से संबंध खराब चल रहे थे या व्यापार में लोगों से जो रिश्ते खराब चल रहे थे, उस प्रकार की समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कर्क राशि वाले कि यह जो चंद्रमा उच्च का होगा, यह आपको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, साथ में जो शिक्षण संस्थान से रिलेटेड व्यक्ति हैं, साथ में जो व्यक्ति कह सकता हूं कि मेडिकल से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो आपके लिए सप्ताह शुभ और लाभकारी रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, इस पे कोई भी शक नहीं है। प्रेम संबंध की बात अगर मैं करना चाहता हूं तो सिर्फ आपको जो है 18 और 19 के मध्य में कोई रिस्क नहीं लेना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, तो प्रेम संबंध आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। पुराने मित्रों से यह सप्ताह बच के रहने की आवश्यकता है और परिवार वालों को से तालमेल खराब नहीं करेंगे तो आपको परिवार वालों से लाभ मिलेगा। अगर आप थोड़े ज्यादा बोलते हैं तो यह सप्ताह परिवार वालों से तालमेल खराब होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। साथ में धन की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो यह सप्ताह जैसे ही 13 से लेकर के 18 तारीख के मध्य में बहुत जबरदस्त धन आएगा। 18-19 में जो है उस धन का प्रयोग आप बचा करके रखिएगा तो 18-19 माइनस होगा। हो सकता है 13 से 18 के मध्य में संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, माता पिता से तालमेल बहुत ही बढ़िया रहेगा और साथ में पिता के द्वारा कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त होंगे। पदोन्नति और प्रमोशन के भी रास्ते प्रारंभ होंगे। प्रशासनिक और कर्म क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं, आपके लिए भी शुभ और लाभकारी रहने वाला है। भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। शिक्षा, संतान के लिए करियर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जो संतान कंसीव करना चाहते हैं कीजिए और संतान के कारण जो चिंतित रह रहे थे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य पे विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। खास करके आपको जो है 18 और 19 तारीख को स्वास्थ्य पे विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो मानसिक अशांति और खास थोड़े स्वास्थ्य संबंधित या सर्दी खांसी से रिलेटेड या पैरों से रिलेटेड परेशानियां होने की संभावना हो सकती है। अतः बाहर की चीजें खाने से बचने और स्वास्थ्य संबंधित विशेष ख्याल आपको रखना शुभ रहेगा कर्क राशि वाले। इसके अलावा केस मुकदमा से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, आप 16 तारीख से पहले बेल ले लीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर पूरी की पूरी अगर मैं बात करूं यह सप्ताह का, तो 18 तारीख तक ही कुछ इतने काम बन जाएंगे कि 18-19 में थोड़ी सी जो परेशानियां आएंगी वह सब मैनेज कर लेंगे। लकी नंबर आपका रहने वाला है कर्क राशि वाले 1। शुभ रंग रहने वाला है आपका हल्का पीला या हल्का लाल। अब पूरा सप्ताह जो है माता लक्ष्मी का पूजा करिए, धन की प्राप्ति में कमी कहीं से भी नहीं होगी। सिंह राशि वाले आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं तो आपके लिए चंद्रमा का कहीं ना तो कहीं उच्च तत्व का होना बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। सिंह राशि वाले यह सप्ताह शुरुआत से ही आपका बढ़िया रहने वाला है। जो व्यक्ति जो है कंस्ट्रक्शन, जो व्यक्ति फैशन से रिलेटेड, जो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, जो व्यक्ति कह सकता हूं होटल और साथ में होटल से रिलेटेड और साथ में हॉस्पिटल से रिलेटेड जो है, मतलब सिंह राशि वाले हर मामले में यह सप्ताह आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी होने की संभावनाएं उत्पन्न करता है। साथ में यह भी बताना चाहूंगा सिंह राशि वाले यह सप्ताह में जो खास करके उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है, जो व्यक्ति सिंह राशि वाले जो व्यक्ति खास करके कह सकता हूं मैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और साथ में धार्मिक कार्य से रिलेटेड जो है, आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। दाम्पत्य जीवन की और बात करने से पहले धन की बात अगर करना चाहता हूं तो धन की कमी नहीं होने वाली है। 13 तारीख से 19 तारीख के मध्य में ही इतना धन आ जाएगा कि आप जो है शुरुआत में ही संपत्ति की प्राप्ति करेंगे। प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे। कुछ विवाद हो सकते घर में आपके विवाह को लेकर के, लेकिन कुछ नए रिश्ते आएंगे तो आपके विवाह सेट हो जाएंगे। पत्नी से या पुराने रिश्ते जो किसी से आपके चल रहे थे, लव रिलेशनशिप, वह भी यह सप्ताह जुड़ेंगे और ठीक हो जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण थोड़ा रखना पड़ेगा। माता पिता से
जो है सुखों की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों से भी कमी किसी प्रकार का नहीं होने वाला है। संतान की बात करना चाहता हूं तो संतान का उन्नति है। शिक्षा की स्थिति में थोड़ी आय स्थिरताएं रहेंगी, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे ग्रहों का चाल ऐसा हो रहा है कि आप अपने आलस्य को धीरे धीरे सिंह राशि वाले त्याग रहे हैं, तो कहीं ना तो कहीं यह सप्ताह अपने कर्म पे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से रिश्ते बहुत ही बढ़िया रहने की संभावनाएं रहेंगी। पैर और पेट में जो समस्याएं चल रही थी वह आपको सप्ताह का शुरुआत में ही जो है ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ बड़ा अगर फैसला लेना चाहते हैं तो सीधा सीधी मैं बोलूंगा आपको कि आप 14 तारीख से 17 तारीख के मध्य में करिए, तो केस मुकदमा से रिलेशनशिप आपके जो परेशानियों पूर्ण चल रहे थे वह भी कहीं ना तो कहीं दूर हो जाएगा। यह पूरा सप्ताह सिंह राशि वाले आपको जो है दुर्गा जी का पूजा करना शुभ रहेगा। काला रंग का प्रयोग ज्यादा करिए और साथ में 9 नंबर का प्रयोग या 8 नंबर का प्रयोग करना आपके लिए बेहतर, शुभ और लाभकारी रहेगा। बात करना चाहता हूं कन्या राशि वाले आपकी। कन्या राशि वाले यह सप्ताह का शुरुआत आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 13 और 14 को छोड़ करके 19 जुलाई तक बहुत ही अच्छा होने वाला है। कन्या राशि वाले यानी सप्ताह का शुरुआत में जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड काम में है, जो अकाउंट से रिलेटेड काम में है, जो वाटर से रिलेटेड काम में है, प्रशासनिक से रिलेटेड काम में है, रेस्टोरेंट, होटल, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क के क्षेत्र में है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्षेत्र में है, बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने की संभावनाएं रहेंगी। जो विद्यालय या लॉ से रिलेटेड व्यक्ति हैं, आपके लिए सप्ताह भी शुभ रहने वाला है। लेकिन यह सप्ताह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेडिकल, प्रशासनिक और पॉलिटिशियन के लिए और ठेकेदारों के लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। दांपत्य जीवन में अगर मैं बात करना चाहता हूं और धन की बात करना चाहता हूं तो यह सप्ताह बहुत जबरदस्त जो है आपको 13 और 14 को छोड़ करके कन्या राशि वाले 14 तारीख से 19 तारीख के मध्य में इतना धन आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिनकी नई नौकरियां नहीं लग रही थी या नौकरियों में परेशानियां जो आ रही थी कन्या राशि वाले, वह भी समस्याएं आपकी यह सप्ताह दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यानी धन की कमी कहीं से भी सिंह राशि वाले यह सप्ताह आपको नहीं होगा। माफ करेंगे कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले प्रेम संबंध और दांपत्य की बात अगर करना चाहता हूं तो यह सप्ताह प्रेम संबंध भी आपके ठीक रहेंगे। हाँ, 13 और 14 को आपको प्रेम संबंध में मधुरता रखना है, नहीं तो रिलेशनशिप में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप में पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में पत्नी का सहयोग मिलेगा। पत्नी थोड़ी सी क्रोधित होगी क्योंकि कभी कभी आप जो है काम कर्म क्षेत्र में लापरवाही जो कर देते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। तो पत्नी आपके कर्म क्षेत्र से आपको अवगत कराएगी और विश्लेषण करके आपके कर्म क्षेत्र में जो है आपको बढ़ने की ओर भेजेगी। इसके अलावा जो है भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह परेशानी भी 14 तारीख के बाद समाप्त हो जाएंगी, यानी 13 और 14 को रहेगा ही वह परेशानी। और साथ में जो है कन्या राशि वाले पिता से भी संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। कुछ बड़े व्यापार या फंड की आवश्यकता थी जिसके लिए पिता को साथ रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा 16 तारीख के बाद यह समस्या तो दूर हो जाएंगी। लेकिन सप्ताह के लास्ट में 18 और 19 को पिता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति या माता के द्वारा धन की प्राप्ति अवश्य हो जाएंगी। साथ में संपत्ति के लिए बात करना चाहो तो यह सप्ताह आप संपत्ति ले सकते हैं। संपत्ति का योग बहुत ही शुभ और लाभकारी है। हाँ, कुछ घरेलू प्रॉपर्टी विवाद के कारण कुछ फैसला नहीं आ रहा था तो आपका वह 14 तारीख के बाद आना प्रारंभ हो जाएगा। संतान की उन्नति में कहीं से कोई कमी नहीं है। संतान के फ्यूचर को लेकर जो चिंतित थे वह आपको होने की आवश्यकता नहीं है। खास करके 16 तारीख के बाद पेट संबंधी थोड़ी समस्या अतः भोजन पे थोड़ा नियंत्रण करना आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ में पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कोई व्यापार था तो उसमें भी परेशानियां जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगे। केस मुकदमा से रिलेटेड कोई विजय प्राप्त करना है तो सिर्फ 13 और 14 को बेल मत लीजिएगा। सिर्फ 13 और 14 को बेल मत लीजिएगा, इसके बाद बेल लीजिए।
यह किसी प्रकार को किसी के ऊपर केस करना चाहते हैं तो कीजिए, जो आपके लिए शुभ, लाभकारी और उन्नतिकारी निश्चित तौर पे रहेगा ही रहेगा। पूरा सप्ताह गणेश चालीसा का पाठ करिए, पूरा सप्ताह रुद्र अष्टकम पढ़िए और पूरा सप्ताह जो है कन्या राशि वाले पीला, नीला या हल्का क्रीम कलर का रंग का प्रयोग करिए और साथ में जो है पूरा सप्ताह आप 3 नंबर को लकी मान करके चलिए, आपके लिए शुभ रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चलिए बात करता हूं तुला राशि वाले आपके लिए। तुला राशि वाले यह सप्ताह जो है आपके लिए क्या फल देने वाला है, चलिए इस पे हम लोग निश्चित तौर पे विचार करते हैं। यह सप्ताह अगर मन की बात करना चाहता हूं, कुछ बड़े फैसले आप लेने वाले हैं। हमेशा जो है भावुकता और निर्णय में आकर के जो है आप कुछ फैसले गलत कर जाते थे और साथ में कभी कभी आलस्यपन के कारण जो है कभी कभी बड़े फैसले को जो है आप बहुत ही महत्व नहीं देते हैं, जिस कारण से जो है उस फैसले का परिणाम शुभ नहीं होता है। तो यह सप्ताह आप कुछ अच्छे फैसले लेंगे, इमोशनली नहीं प्रोफेशनली फैसला लेंगे और बहुत ही शुभ और लाभकारी आपके लिए रहने वाला रहेगा। तुला राशि वाले यह सप्ताह का शुरुआत ही आपके लिए कर्म क्षेत्र में नौकरी और व्यवसाय के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। मेडिसिन, लिक्विड से रिलेटेड कर्म क्षेत्र, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र, फर्नीचर से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष लाभकारी और शुभकारी रहने वाला है। इसके अलावा जो है जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, मेडिकल क्षेत्र में है, इसके अलावा जो है जो कपड़े से रिलेटेड व्यवसाय में है या होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए यह सप्ताह शुभ और लाभकारी रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी बताऊंगा कि स्वयं जो है चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे 16 तारीख से 19 तारीख के मध्य में, तो फैशन से रिलेटेड चीजों पे और साथ में जो है कह सकता हूं कि मीडिया से रिलेटेड और पार्लर स्पा से रिलेटेड या फिर जो है कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, आपके लिए शुभ और लाभकारी 100% रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह भी बताना आपको चाहता हूं कि यह सप्ताह धन के मामले में आपका बहुत ही शुभ और उन्नतिकारक रहने वाला है। तुला राशि वाले धन की कमी नहीं होगी। जो भी प्रयास कर रहे थे धन में, जिनको परेशानियां हो रही थी, 13 तारीख को सिर्फ यह सप्ताह धन की परेशानियों से आप ग्रसित रहिएगा। 13 तारीख के बाद पूरा 19 तारीख तक धन की कमी नहीं होगी। अचानक धन लाभ ही आपको सफल बनाएगा। 16 तारीख के बाद से लेकर 19 तारीख के मध्य में तो आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी रहने वाला है। यह सप्ताह जो है 14 तारीख के बाद जिनका विवाह सेट नहीं हो रहा है, उनके विवाह के लिए योग्य वर की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएंगे। लव रिलेशनशिप और मित्रों से रिलेशनशिप और पारिवारिक रिलेशनशिप भी जो है वह जो है आपके ठीक हो जाएंगे। अब आगे की स्थिति की बात मैं करना चाहता हूं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी मैं बताना चाहता हूं तुला राशि वाले कि माता पिता से रिश्ते तो खैर बहुत ही अच्छे रहेंगे ही यह सप्ताह, भाई बहनों से भी रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। एक बात यह भी आपको अवश्य समझना चाहिए तुला राशि वाले कि जैसे ही यह सप्ताह का प्रारंभ होगा, संपत्ति के योग बन जाएंगे, संपत्ति की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तुला राशि वाले एक दो बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह भी आपको समझना चाहिए कि यह सप्ताह का शुरुआत में ही जो है माता पिता से रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे और साथ में जो संतान और करियर के कारण चिंतित थे कि और शिक्षा के कारण चिंतित थे कि संतान का करियर क्या रहेगा, शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी या स्वयं आपकी शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ 13 तारीख को ही शिक्षा से रिलेटेड परेशानियां रहेंगी। सिर्फ 13 तारीख को ही संतान के कारण थोड़ी सी चिंता हो सकती है। इसके अलावा जो है संतान संबंधित समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और साथ में जो है जो व्यक्ति चाह रहे हैं कि संतान कंसीव नहीं हो रहा है या परेशानियां चल रही थी या संतान ऑलरेडी कंसीव किए हुए हैं, उनको थोड़े से कष्टों का सामना जो करना पड़ रहा था वह भी सप्ताह दूर हो जाएंगे। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो यह सप्ताह 13 तारीख को जो है आपको कहीं ना तो थोड़ी हार्ट की समस्या, स्वास्थ्य रिलेटेड सर्दी खांसी की समस्या या फिर पैरों में कष्ट की समस्याएं जो चल रही हैं वह 13 तारीख तक ही रहेगा। 13 तारीख के बाद इस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी।
केस मुकदमा से रिलेटेड यह पूरा सप्ताह आपको शुभ है, लेकिन कोई केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ बड़ा आप निर्णय लेना चाहते हैं या कुछ फैसला अगर आपका आना चाहता है या कुछ संपत्ति विवाद या प्रॉपर्टी विवाद है तुला राशि वाले, तो आप जो है 13 तारीख के बाद ही अटैम्प्ट लीजिएगा तो आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। यह पूरा सप्ताह जो है आपको जल में दूध मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। लकी नंबर 4 रहेगा और शुभ रंग जो है आपका वह हल्का क्रीमी या फिर जो है हल्का आसमानी या ब्लूइश आपके लिए। वृश्चिक राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं तो यह सप्ताह का राशिफल आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यह सप्ताह का शुरुआत में ही व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो सरकारी रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है आपके लिए शुभ रहेगा। प्राइवेट के क्षेत्र में भी जो है यह सप्ताह का शुरुआत ही जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मैं बता नहीं सकता हूं कि किस प्रकार से शुभ रहेगा। हाँ, 13 तारीख से लेकर के 13 तारीख का सप्ताह का शुरुआत जो व्यक्ति वृश्चिक राशि वाले हैं, मेडिकल से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं आपके लिए तो विशेष शुभ और लाभकारी रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो नए नौकरी के अवसर प्राप्त करना चाहते हैं या जिनकी नौकरियों में परेशानियां चल रही हैं, यह सप्ताह आपके लिए वृश्चिक राशि वाले शुभ और लाभकारी है। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या फिर जो है माइंस से रिलेटेड या खदानों से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, आपके लिए 14 से 16 तारीख सिर्फ ठीक नहीं रहने वाला है, लेकिन इसके बाद वह भी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है यह सप्ताह धन की कमी कहीं से नहीं होने वाली है। 14 तारीख से 16 तारीख के मध्य में आप लोन का प्रयास कर रहे हैं व्यापार चालू करने के लिए, आपको कर्ज की जो आवश्यकता की प्राप्ति करनी है 14 से 16 तारीख के मध्य में आपको कर्ज की समाप्ति यानी कर्ज की प्राप्ति हो जाएगी। साथ में जो है यह जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है आपके लिए शुभ और लाभकारी रहने वाला है, यानी धन की कमी नहीं होगी। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ पुराने मित्र जिनसे पैसे लेने थे, आपके पैसे फंसे हुए थे, टाल वटोल कर रहा था, तो आपको जो है 14 तारीख से 16 तारीख के मध्य में तो नहीं, लेकिन 16 से 19 के मध्य में वह पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं वृश्चिक राशि वाले कि यह सप्ताह आपके लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ और लाभकारी है। 16 से 19 तारीख के मध्य में लव रिलेशन भी ठीक हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन भी ठीक हो जाएंगे। भाई बहनों से रिश्ते भी मिला जुला के ठीक रहेंगे, लेकिन मामा और मौसी या चाचा से 16 से 18 के बीच में आपको रिश्तों को अच्छे से रखना आवश्यक रहेगा। इसके अलावा माता और पिता से विशेष धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं रहेंगी। आप कहीं प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हैं या कोई घर की रजिस्ट्री हो रही है, पैसे की व्यवस्था जो नहीं हो रही है, तो 16 से 19 के मध्य में यह समस्याएं आपको चुटकी भर परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। संतान संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह का शुरुआत से ही जो है संतान की उन्नति होनी चालू हो जाएंगी। शिक्षा की स्थिति आपकी ठीक हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा व्यापार में जैसे रिलेटेड में जो पैसे लगा के रखे हैं उनके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेट संबंधित समस्या या गले संबंधित समस्या से जो परेशान चल रही थे वह भी समस्या आपके 16 तारीख के बाद वृश्चिक राशि वाले ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह भी बताना चाहता हूं, कोई केस मुकदमा से रिलेटेड बेल लेना है या फिर आप बड़े केस में फंसे हुए हैं और चाह रहे हैं कि वह काम बन जाए, या कोई ऐसा काम जिसमें आपको परेशानियों से मुक्ति पानी है और आप चाहते हैं कि वह काम बन जाए, तो मैं यही बोलूंगा कि या तो आप 13 और 14 को उस काम को करिए और नहीं तो 16 से 18 के मध्य में करिए। पूरा सप्ताह सूर्य को जल दीजिए। लाल रंग आपके लिए शुभ रहने वाला है। शुभ अंक जो है वह 5 रहेगा, यह मान करके चल सकते हैं वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं तो आपके लिए सप्ताह का शुरुआत एक नया विश्वास, एक नया उन्नति और एक नया सफलता लेकर के आएगा। जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड काम में है आपके लिए शुभ रहने वाला है। जो पॉलिटिक्स में है आपके लिए शुभ रहने वाला है। जो अकाउंट, लॉ, रेस्टोरेंट, होटल से रिलेटेड काम में है आपके लिए भी शुभ और लाभकारी विशेष तौर पे रहेगा। कंस्ट्रक्शन, लिक्विड से रिलेटेड या फिर जो है
जो व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए तो धनु राशि वाले बल्ले बल्ले है। जो शिक्षा संस्थान से रिलेटेड है, आपके लिए भी शुभ और लाभकारी रहेगा, वह बैंकिंग ही क्यों ना हो। यह सप्ताह धन की आपको कहीं से भी कमी नहीं होगी। सप्ताह का शुरुआत में ही जो है आपको धन की विशेष प्राप्ति होने की संभावना हो जाएंगी। यानी धनु राशि वाले यह सप्ताह 13 जुलाई से 19 जुलाई के मध्य में इतना धन आएगा कि आप संपत्ति की भी प्राप्ति करेंगे, वाहन की भी प्राप्ति करेंगे, भाई बहनों से भी रिश्ते आपके सही हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन की भी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। पति पत्नी के किसी शौक को आप पूरा करना चाहते हैं तो वह भी पूरा कर लेंगे। और साथ में जो है धनु राशि वाले छोटे भाई बहनों से जो थोड़ी परेशानियां चल रही थी, एक्चुअली आप किसी को थोड़ा स्पष्ट जो बोल देते हैं तो लोगों को जो बुरा लगता है, उस प्रकार की समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। संपत्ति की प्राप्ति मैंने बताया कि कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके जो संतान है या उनके करियर को लेकर के जो आप चिंतित है, या स्वयं आप अपने करियर को लेकर चिंतित है, जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, आपके लिए यह शुभ और लाभकारी रहेगा। साथ में जो है पेट संबंधी जो समस्याएं चल रही थी, वह ऑटोमेटिक सप्ताह का शुरुआत में ही आपका ठीक हो जाएगा। और साथ में प्रॉपर्टी विवाद या केस मुकदमा से रिलेटेड कभी भी बेल लीजिए, किसी पे केस कीजिए, सब चीज आपके फैसला में आने वाला है। धनु राशि वाले गणेश जी का पूजा करिए। लकी नंबर लकी नंबर आपका 1 रहने वाला, शुभ रंग आपका लाल रहेगा। धनु राशि वाले मकर राशि वाले आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं इस सप्ताह की, यह सप्ताह आपके लिए शुभ और लाभकारी किस प्रकार से रहेगा यह समझिए। जो फैशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो व्यक्ति कह सकता हूं कि इंडस्ट्री से रिलेटेड या प्रेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड या ब्यूटी पार्लर स्पा, साथ में जो है प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में मकर राशि वाले आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा। मकर राशि वाले एक्चुअली आप क्विक एक्शन लेते हैं और किसी के बातों में नहीं आते हैं, स्वयं अपने मन से अपने काम को करते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि मकर राशि वाले यह सप्ताह आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी इन क्षेत्रों के लिए रहने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति यह सप्ताह आपको सफल बनाएगा। हाँ, एक बात अवश्य मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी को कोई बड़ा कर्ज देना है या किसी से कोई परेशानियां चल रही हैं पैसे से रिलेटेड, तो आप 18-19 में उसको सॉल्व कर लीजिए। विदेश जाने से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड भी कुछ यह सप्ताह कुछ बहुत काम बनेंगे। ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ बड़े फैसले आप अपने मन में लेंगे और उसी के द्वारा आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खास करके 18 और 19 के मध्य का दाम्पत्य जीवन तो आपका बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। मकर राशि वाले लव रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंध था, घर वाले नहीं मान रहे थे, वह मान जाएंगे। माता पिता से रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छी रहेंगी। शिक्षा में आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कुछ नए अपॉर्चुनिटी के साथ आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, कुछ नए फैसले लेंगे जीवन का, और साथ में जो है नौकरी में स्टेब्लिश भी होने की संभावना यह सप्ताह बहुत ज्यादा है। खास करके 16 से 18 के मध्य में मकर राशि वाले अचानक लॉटरी सट्टा से धन की प्राप्ति और अचानक जो है नौकरी में कुछ उन्नति की प्राप्ति की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। आपको इसका लाभ 100% प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिंता नहीं करना है। सिर्फ आपको 18-19 तारीख को कुछ भी खाना नहीं है और शत्रुता किसी से नहीं करना है। और केस मुकदमा से कोई परेशानियां आती हैं या कुछ विवाद होता है तो 18-19 को उसको शांत रख दीजिए, झगड़ा नहीं करिए, भीगी बिल्ली बन करके काम करना है। शेर जहां बनने के लिए जाएंगे तो 4 हाथी मिलकर आपको घेर लेगा। अर्थात 18 और 19 को इस प्रकार का रिस्क मत लीजिएगा, वह प्रॉपर्टी विवाद ही क्यों ना हो। पूरा सप्ताह जो है आप जो है भगवान श्री कृष्ण को खीर बनाकर अर्पित कर सकते हैं या फिर जो है पेड़े का भोग लगाइए। ओम श्रीम श्री नामा इस मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान जी का पूजा कीजिए। शुभ रंग आपका नीला रहने वाला है और शुभ अंक जो आपका रहने वाला है वो रहेगा 2। कुंभ राशि वाले आपकी अगर मैं बात करता हूं, धन में कमी नहीं होगी, भाग्य पूर्णता साथ देगा। जो व्यक्ति इंडस्ट्री से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, आय से रिलेटेड, माफ करेंगे ब्याज से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो कर्म क्षेत्र में जो लोगों को फाइनेंस करते हैं, आपके लिए कुंभ राशि वाले शुभ रहने वाला है।
जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में है, सप्ताह का शुरुआत में ही कुछ बड़े बनने प्रारंभ हो जाएंगे और अवसर प्रारंभ हो जाएंगे। जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, बहुत पकड़ उनका मजबूत नहीं चल रहा था, या बॉसेस के बहुत प्रेशर सीनियर के चल रहे थे, यह सप्ताह का शुरुआत कुंभ राशि वाले आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि वाले लव रिलेशंस और धन की बात अगर करना चाहता हूं तो सबसे पहला यह सप्ताह अचानक धन की प्राप्ति ही आपको सफल बनाएगा। 16 तारीख से 19 तारीख के मध्य में प्रॉपर्टी, अचानक धन, और साथ में जो है आपको बड़े नौकरी के जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और पारिवारिक रिश्ते में बहुत ही बढ़िया है। प्रेम संबंध को लव टू अरेंज करना चाहते तो वह हो जाएगा। और एक बात मैं यह बताना चाहता हूं, यह सप्ताह कुंभ राशि वाले किसी न तो किसी से प्रेम से रिलेटेड आपको संपर्क स्थापित होंगे। हो सकता है कि यह फ्यूचर में लव रिलेशनशिप में बदल जाए। पत्नी होशियार रहेगी, होशियार रहती है आपकी, यानी जीवन साथी होशियार रहते हैं। आप थोड़े भावुक और सीधे होते हैं, तो जीवन साथी का कोई बड़ा फैसला यह सप्ताह आपको बहुत सफल बनाने वाला रहेगा। माता पिता और संपत्ति के सुख बहुत अच्छे रहेंगे। शिक्षा की स्थितियां में कोई कमी नहीं रहने वाली है। वह बात अलग मैं बोल सकता हूं कि मन में थोड़ी अस्थिरताएं जो 16 से 18 के मध्य में रहेगा, तो यह थोड़ा सा शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यह सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के कारण रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं तो बहुत परेशानियां जो चल रही थी स्वास्थ्य का, 16 तारीख के बाद स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। 13-14 को गले से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां आपको निश्चित तौर पे रहेगा। कोई भी केस मुकदमा करना चाहते, कोई भी बेल लेना चाहते, इजी वे में लीजिए, यही मौका है, शुभ और लाभकारी रहेगा। पूरा सप्ताह जो है कुंभ राशि वाले आप जो है भगवान गणेश और दुर्गा जी का पूजा करिए, पीला रंग का प्रयोग करिए, और लकी नंबर आपका 3 रहेगा। अंतिम राशि मीन आपकी बात करना चाहता हूं, कर्म क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगा। खास करके जो व्यक्ति लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, साथ में जिनके विद्यालय वगैरह है, जो ट्यूशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, साथ में जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, और इसके अलावा वह व्यक्ति जो फाइनेंस में है, आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी यह सप्ताह रहने वाला है। जो नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना चाहते हैं, मीन राशि वाले, या बॉस से जो थोड़ी देर इन दिनों मतभेद चल रहे हैं, जो आपको मन में शंका है कि कहीं मैं जॉब से निष्कासित ना हो जाऊं, तो इस प्रकार की समस्याएं जो हैं आपके कहीं ना तो कहीं निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे। मीन राशि वाले सबसे महत्वपूर्ण बात, लव रिलेशन के साथ दाम्पत्य जीवन यह सप्ताह आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते तो मैं लिख देता हूं, 16 तारीख के बाद संपत्ति का योग निश्चित तौर पे बन जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षा, लॉटरी, सट्टा, प्रेम की स्थितियां यह सप्ताह बहुत ही अच्छी रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही थी, यह परेशानी 13 तारीख के बाद आपको ठीक हो जाएगा। हाँ, 13 तारीख को मीन राशि वाले चोट चपाट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं, या वाणी से कुछ ज्यादा भावुकता में जो निकल जाएगा, तो फ्यूचर में यह खतरा का घंटी बन सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि मीन राशि वाले 13 तारीख को इस प्रकार का भावुकता में आके कोई निर्णय मत लीजिएगा। माता पिता से जो रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे, यह कुछ धन की प्राप्ति यह सप्ताह आपको निश्चित तौर पर कराएगा। विष्णु जी का पूजा ज्यादा से ज्यादा करिए। लकी नंबर 9 है, और शुभ रंग जो आपका रहने वाला है वह रहेगा क्रीमी। इस रंग का प्रयोग करिए, आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले 13 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विवेचन मैंने बहुत ही विस्तृत जानकारी के साथ आपको किया है। जो मैंने उपाय बताए उसको कीजिए, जो मैंने सावधानियां बताई हैं उसको भी अमल कीजिए। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, ले सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।